संविधानिक लड़ाई है। ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कहेंगे, ये वक्फ बोर्ड की बात है। तो पहले तो इन्होंने 370 हटाया, मुसलमान कुछ नहीं कहा। उसके बाद 3 तलाक का मामला आया, मुसलमान कुछ नहीं कहा। उसके बाद हिंदू कहा, मुसलमान कुछ नहीं कहा। मस्जिद मंदिर का काम किया इन्होंने, मुसलमान कुछ नहीं करवा। वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुसलमान आवाज उठाएंगे। जी, वक्त आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, यहाँ से लेके दिल्ली तक जाम करेंगे। इसीलिए कि इससे कोई सवाल न पूछे कि अभी हम लोगों का बजट देखना था कि हिंदुस्तान में ये मार्च में बजट क्या आता है, शिक्षा पर बजट क्या आता है, रेल पर बजट क्या आता है, ज़मीन पर बजट क्या आता है, विद्यार्थी का बजट क्या आता है, नौकरी का बजट क्या आता है। इस सब को भुलाने के लिए हिंदुस्तानियों को वक्फ बोर्ड की तरफ झुके धकेल दिया है। अब हिंदू मुस्लिम, कुछ मुसलमान भाई हैं, कुछ हिंदू बिरादरी के लोग हैं, कहते हैं अच्छा है, कुछ हिंदू बिरादरी के लोग कहते हैं कि खराब है। जो सही हो रहा है वही सही है। लेकिन एक बात बताइए, ज़मीन मेरे बाप दादा की और लेगा कोई दूसरा आदमी क्यों लेगा? मेरे बाप दादा ने वक्फ किया। वक्फ का मतलब होता है कि मैंने अल्लाह की राह में ज़मीन को वक्फ किया है और ये ज़मीन अल्लाह के राह में दे दिया। अब 200 बरस का डीड मांगेगा, ये कहाँ का कानून है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऐसा फटकार लगाया कि 200 बरस की डीड कैसे आप दिखाएगा? वक्फ की हुई ज़मीन का डीड नहीं होता है, उसका एक प्रोटेक्ट क्या कहते हैं पट्टा होता है। पट्टा के हिसाब से ज़मीन वक्फ में होता है। और हिंदुस्तान में अगर ऐसा ये कानून लागू नहीं हटाया गया, इस कानून को अगर काला कानून को नहीं हटाया गया, तो ये मधुबनी पूरे हिंदुस्तान में एक बार अंग्रेज़ों के खिलाफ जिस तरह से जंग छेड़ा गया था उसी तरह से छेड़ा जाएगा। हमारे आलिमों ने जो रेशमी रुमाल तहरीक चलाया था तो अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। 1,40,65 आलिमों ने अपनी जानें कुर्बानी दी। चांदनी चौक से लेकर के लाल किला तक पूरे पोल पर और पूरे दरख्त पर वृक्ष पर जो है आलिमों का लाश लटका हुआ था और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। ये कानून को हटाने में मुसलमानों को हल्के से लिया गया है कि मुसलमान हल्के से लिया है। पहले दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। अगर हम 2 करोड़ मुसलमान रोड पे आ जाएं तो इनको दिल्ली से छोड़ के भागना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेशनल हाई स्कूल के डायरेक्टर हैं साहबुद्दीन सर, जो कि पहुंचे हुए हैं मधुबनी हवाई अड्डा पे। जी, वक्फ बोर्ड कानून जिस तरह से लागू हुआ है और उसको लेकर मधुबनी में 3 मई को हवाई अड्डा में कल के दिन जी जी उसके खिलाफ आंदोलन होने वाली है। आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो संविधानिक लड़ाई है ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कहेंगे, ये वक्फ बोर्ड की बात है। तो वक्फ बोर्ड में मुसलमान ही नहीं आता है। 100 बीघा 150 बीघा ज़मीन है उसको भी हटाएगा। यहाँ के हम संविधान के खिलाफ अगर कोई भी किसी की सरकार होगी हम लोग उसको बख्शने वाले नहीं हैं। जब अंग्रेज़ों को हमने क्या कहते हैं 150 बरसों से उन्होंने शासन किया और उन्होंने हिंदुस्तान में ऐसा कानून नाफिज किया था कि हिंदुस्तान को जीना हराम, हिंदुस्तान वासियों को जीना हराम हो गया था। उसी तरह से ये हमारी आज मोदी सरकार है। हम लोगों के पूरे हिंदू मुस्लिम को बिरादरियों को हमको आपस में लड़ा करके और वक्फ बोर्ड कर होता है, वो वित्त सेशन होता है, पूरा प्रोजेक्ट सेशन होता है। उसको छुपाने के लिए इन्होंने मार्च में वक्फ बिल को ला दिया और पूरे हिंदुस्तानियों को वक्फ बिल की तरफ घुमा दिया है। ये हमेशा घुमाने का काम करता है। सवाल न करें हमसे किसी मुद्दे पे, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। क्या आपका साफ साफ कहना है? ये इसीलिए कि इससे कोई सवाल न पूछे कि अभी हम लोगों का बजट देखना था कि हिंदुस्तान में ये मार्च में बजट क्या आता है, शिक्षा पर बजट क्या आता है, रेल पर बजट क्या आता है, ज़मीन पर बजट क्या आता है, विद्यार्थी का बजट क्या आता है, नौकरी का बजट क्या आता है। इस सब को भुलाने के लिए हिंदुस्तानियों को वक्फ बोर्ड की तरफ झुके धकेल दिया है। अब हिंदू मुस्लिम, कुछ मुसलमान भाई हैं, कुछ हिंदू बिरादरी के लोग हैं, कहते हैं अच्छा है, कुछ हिंदू बिरादरी के लोग कहते हैं कि खराब है। जो सही हो रहा है वही सही है। लेकिन एक बात बताइए, ज़मीन मेरे बाप दादा की और लेगा कोई दूसरा आदमी क्यों लेगा? मेरे बाप दादा ने वक्फ किया। वक्फ का मतलब होता है कि मैंने अल्लाह की राह में ज़मीन को वक्फ किया है और ये ज़मीन अल्लाह के राह में दे दिया। अब 200 बरस का डीड मांगेगा, ये कहाँ का कानून है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऐसा फटकार लगाया कि 200 बरस की डीड कैसे आप दिखाएगा? वक्फ की हुई ज़मीन का डीड नहीं होता है, उसका एक प्रोटेक्ट क्या कहते हैं पट्टा होता है। पट्टा के हिसाब से ज़मीन वक्फ में होता है। और हिंदुस्तान में अगर ऐसा ये कानून लागू नहीं हटाया गया, इस कानून को अगर काला कानून को नहीं हटाया गया, तो ये मधुबनी पूरे हिंदुस्तान में एक बार अंग्रेज़ों के खिलाफ जिस तरह से जंग छेड़ा गया था उसी तरह से छेड़ा जाएगा। हमारे आलिमों ने जो रेशमी रुमाल तहरीक चलाया था तो अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे।
1,40,65 आलिमों ने अपनी जानें कुर्बानी दी। चांदनी चौक से लेकर के लाल किला तक पूरे पोल पर और पूरे दरख्त पर, वृक्ष पर जो है आलिमों का लाश लटका हुआ था और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। ये कानून को हटाने में मुसलमानों को हल्के से लिया गया है कि मुसलमान हल्के से लिया है। पहले तो इन्होंने 370 हटाया, मुसलमान कुछ नहीं कहा। उसके बाद 3 तलाक का मामला गया, मुसलमान कुछ नहीं कहा। उसके बाद हिंदू कहा, मुसलमान कुछ नहीं कहा। मस्जिद मंदिर का काम किया इन्होंने, मुसलमान कुछ नहीं। यूपी के अंदर इस तरह से वो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मुसलमान कुछ नहीं किया। बहुत सारे मुसलमानों को मर्डर करवा। वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुसलमान आवाज उठाएंगे। जी, वक्त आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, यहाँ से लेके दिल्ली तक जाम करेंगे, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। अगर हम 2 करोड़ मुसलमान रोड पे आ जाएं तो इनको दिल्ली से छोड़ के भागना पड़ेगा। कहा था ना कि झोला लेंगे भाग जाएंगे, कोतवाल को भागना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय भारत। बात कर रहे थे नेशनल हाई स्कूल जो कि भवाड़ा में है, उसी के डायरेक्टर हैं शहाबुद्दीन सर, उन्हीं से। और देखें कि इन्होंने किस तरह से ऐतिहासिक एग्जाम्पल देते हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ बात रखी। इन्होंने किस तरह से आज़ादी से लेकर अभी तक की बहुत सारी एग्जाम्पल दी। जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है, आप लोग क्या कहेंगे कमेंट कीजिएगा। और कि जिस तरह से कल मधुबनी हवाई अड्डा से एक आवाज़ उठने वाली है वक्फ कानून को लेकर, आप भी आएँ और इसका हिस्सेदारी जरूर बने। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान अंसारी हुआ। क्या कहेंगे आप? ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो दोनों सदनों में पास हुआ और लागू होने के कगार पर आ गया है, ये एकदम काला कानून है जो नागरिकों के अधिकारों का और संविधान के मूल ढांचाओं के खिलाफ है। इस कानून में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों का हनन है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ यहाँ से 3 तारीख को हवाई अड्डा के पास से जो है आंदोलन होगा, जो शांतिपूर्ण तरीके से, उसका मैसेज ये रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन होगा उसका ये मैसेज रहेगा कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं, हम अपने उलमाओं और अपने तंजीमों के साथ हैं और बीजेपी गवर्नमेंट के पूरे खिलाफ है। इस बिल को अगर लागू किया गया तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अपने उलेमा के एक इशारे पर हिंदुस्तान के सभी सड़कों को जाम कर देगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो हिंदुस्तान में जितने भी विधानसभा सदन है और जितने दोनों संसदों को भी घेरने का काम करेगा। मुफ्ती अंजार साहब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे वक्फ बिल को लेकर खासकर? देखिए, वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों का खालिस मजहबी मामला है और इसका ताल्लुक़ हमारी शरीयत से है। सरकार कोई भी ऐसा कानून लाएगी जो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ होगा तो मुसलमान जो एहतजाज होने जा रहा है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें पूरे ज़िला से लोग शरीक होंगे। एहतजाजी धरना किया जाएगा।